हेलो। इस वीडियो में हम एरिया ऑफ सेगमेंट देखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर एंड माइनर। मेजर और माइनर। ये सर्कल है। जब कॉर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्कल को, तो हमारा ये वाला माइनर सेगमेंट बनेगा और ये वाला मेजर सेगमेंट बनेगा। अब इस सर्कल में जब यहाँ सेंटर से, ये सेंटर है यहाँ पे, जो हम रेडियस ऐसे ड्रॉ करते हैं एक और एक के रेडियस, तो हमारे सेक्टर बनते हैं। ये वाला माइनर सेक्टर हो गया और ये वाला मेजर सेक्टर हो गया। अब इन दोनों में, जैसे अगर इस वाली फिगर में भी हम यहाँ से सेंटर से ऐसे ये रेडियस जॉइन कर दें और ये रेडियस जॉइन कर दें, तो हमारा सेक्टर बन जाएगा। तो इन दोनों में यही सेक्टर में हमारा ये पूरा आ जाएगा एरिया माइनर सेक्टर का, और इसमें ये पूरा आ जाएगा। हमारा इसमें डिफरेंस है कि जो सेगमेंट है ये हमारा सेक्टर का पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा शेडेड जो लाइंस इन दो रेडियस ने कवर किया है। लेकिन जो हमारा सेगमेंट से एरिया बन रहा है वो एरिया है सिर्फ ये वाला एरिया सेगमेंट से बन रहा है, माइनर वाला। मेजर वाला सारा ऊपर। और जब सेक्टर से बन रहा है तो ये बन रहा है। तो सेक्टर में हमारा ये ट्राइंगल बेसिकली ऐड हो गया। बस ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको हम नाम देते हैं सेंटर है ओ, ये ए है और ये बी है, ये ए बी कॉर्ड है। तो ओ ए बी बेसिकली हमारा माइनर सेगमेंट में माइनर सेक्टर में ऐड हो गया, सॉरी माइनर सेगमेंट में ऐड हो गया है। तो अगर हम सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकालना तो सिंपल है कि हमने जितना हमारा यहाँ पे एंगल सेक्टर में जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, उससे 360 डिग्री सिंपल यूनिटरी मेथड से हमारा सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। 360 डिग्री पे हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया बनता है सर्कल का। तो ये अगर एंगल जितना भी है, अगर ये एंगल 90 है तो 360 एक डिग्री पे हमारा जो बनेगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और ये 90 डिग्री है तो इंटू 90, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये एंगल से हम इजीली सेक्टर का कोई भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब हमें बस इसमें इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा है और हमें रेडियस दे रखा है, जैसे रेडियस कुछ भी मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अगर ये एंगल 60 है तो इस ट्राइंगल में हमेशा ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो अगर ये वाला एंगल 60 हो गया तो 180 सम से ये वाला और ये वाला भी 60 होता है, तो इक्विलेटर हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी और हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं जो इक्विलेटर का बनता है। अब ये एंगल अगर 60 नहीं है हमारे पास, हमारा ये ट्राइंगल है, जैसे कि पहले हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है बस। तो अगर 60 हो गया तो सारे 60 हो जाएंगे, इक्विलेटर बन जाएगा। अगर 60 नहीं है, मान लो 45 है, नहीं अगर 90 है, 90 में भी इजी हो जाएगा, राइट ट्राइंगल बन जाएगा, हमारा ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये बेस और हाइट हो जाएंगी। लेकिन अगर 45 है तो प्रॉब्लम है। तो जैसे अगर 45 है तो हम, और हमें रेडियस दे रखा है, जैसे ये 10 और 10 दे रखा है, तो हम कोसाइन रूल यूज़ करके ये वाली साइड निकाल लेंगे। कोसाइन रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम का ही रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम ही है बस, जैसे कोसाइन रूल। तो अगर मान लो ये साइड ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। बस इसमें इतना, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, -2bc cos a, ये वाला एंगल जो 45 डिग्री है ये ए है। जब हमारा 90 डिग्री होता है तो हमारा cos 90 0 हो जाता है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ ये रह जाता है, a² = b² + c²। लेकिन अगर ये 90 नहीं है तो हम इससे ये ए साइड निकाल सकते हैं और फिर हम एरिया निकाल सकते हैं। जनरली ये एंगल सिंपल ही आता है, जैसे 60 90, या इसमें भी इजी है, अगर 30 या कुछ 45 आ जाए या 6 वैसे आ जाए तो इससे निकाल सकते हैं। तो एक बार रिवाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा क्या हुआ, इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस हमारा ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं एंगल से इजीली, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम इससे निकाल सकते हैं। और हमारा जो ये ट्राइंगल बनता है वो आइसोसेलेस बनता है, क्योंकि रेडियस दो साइड सेम बनती है रेडियस की वजह से। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। थैंक यू।